राधे राधे। कहते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, वो हमारी हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारी धन संपदा, पशुओं की हमारी रक्षा करते हैं। हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद ज़रूरी होता है। पितरों जो होते हैं हमारे, वो हमारे भगवान के समान होते हैं। देवतुल्य हम उनको मानते हैं, देवतुल्य हम उनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार पितृपक्ष में अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन ग्रहण कराते हैं, उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। और जो भी हमारी परेशानियां हैं, दुख संकट हैं, उनसे वो हमारी रक्षा करते हैं। तो पितृपक्ष जो हमारा शुरू होने वाला है, वो हमारा शुरू हो रहा है 17 सितंबर 2024 को। हमारा जो सनातन धर्म है बहुत ही पुराना, बहुत ही पुरातन है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से सनातन धर्म चला आ रहा है। और इस सनातन धर्म में अलग अलग तरह से अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो होता है पितृपक्ष। क्योंकि इस पितृपक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो आकाश से धरती पर आते हैं। इस पितृपक्ष में वो हमारे घर पर आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें सच्चे हृदय से बुलाते हैं? क्या हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं? अगर हम सच्चे मन से याद नहीं करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमारे साथ घटनाएं घटती हैं? क्या हमारे साथ अशुभ होता है? कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन रहा है, हमारा वो काम नहीं बन रहा है, हमारे इस काम में अड़चन आ रही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पितृ, हमारे जो देवता होते हैं, जिन्हें हम देवतुल्य मानते हैं, वो हमारे नाराज़ होते हैं, वो हमारे गुस्सा होते हैं हमसे, क्योंकि हमने उनका सही से पूजन नहीं किया, सही से हमने उनको याद नहीं किया, सही से हमने उनको भोजन नहीं कराया। अब ये तो है नहीं कि पितृ जो होते हैं वो हमारे साक्षात उसी स्वरूप में वो हमारे सामने आएंगे तो वो खाना खाएंगे या वो भोजन ग्रहण करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पितृ होते हैं वो किसी भी रूप में हमारे घर पे आ सकते हैं। वो गाय के रूप में आ सकते हैं, कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, कौवे के रूप में आ सकते हैं, चींटी के रूप में आ सकते हैं। वो किसी भी रूप में हमारे घर पर पितृपक्ष में आ सकते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें सच्चे हृदय से बुलाते हैं? अगर हम उन्हें सच्चे हृदय से बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएंगे और किसी न किसी रूप में आएंगे और हमें अपना आशीर्वाद देकर जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है। जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है उसे ये ज़रूरी करना चाहिए कि अपने पितरों का पिंडदान उसे करना है। अगर वो पिंडदान नहीं करता है तो उसे, जो उनके पूर्वज होते हैं, उन्हें उनकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में कैसे हम अपने पूर्वजों का सम्मान करें, कैसे हम उन्हें आदर के साथ अपने घर पर बुलाएं, कैसे हम उन्हें भोजन ग्रहण कराएं। पितृपक्ष हमारे शुरू हो रहे हैं 17 सितंबर 2024 को और समाप्त हो रहे हैं 2 अक्टूबर 2024 को। तो इन 15 दिनों का जो अंतराल है, इन 15 दिनों को हम पितृपक्ष कहते हैं। इन पितृपक्ष में हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। तो उन्हें बुलाने के लिए हमें सबसे पहले स्नान करना चाहिए। जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहा है उस दिन से लेके 2 अक्टूबर, जिस दिन भी पितृपक्ष हमारे समाप्त हो रहे हैं उस दिन तक हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है। अपने पितरों को बुलाने के लिए हमें हर तरह से अपने मन को शुद्ध रखना है। पितृ
जो हैं हमारे, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो हमारे जो बने बनाए कार्य होते हैं वो भी हमारे बिगड़ जाते हैं। तो अपने पितरों को कैसे हम उन्हें मना सकते हैं, कैसे हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ। पितृपक्ष जो हमारा शुरू हो रहा है वो हमारा 17 सितंबर 2024 को शुरू हो रहा है और जो 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए तर्पण किया जाता है। साथ ही पूर्वजों का निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस स्थिति में हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण हैं, किनको घर पे बुलाएं? ब्राह्मणों को तो हम भोजन कराएंगे। जो पंडित होते हैं, प्रकांड पंडित होते हैं, जो मंदिर पर पूजा करते हैं, उनको तो हम भोजन कराते ही हैं। साथ में अगर हम जो भूखे होते हैं, जो भिखारी होते हैं, अगर उन्हें भी हम श्राद्ध के महीने में, इस पितृपक्ष में हम भोजन कराते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा शुभ फल हमें मिलता है। उससे हमारे जो पितृ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हमें अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए सही ढंग से, सही तरीके से हमें अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। तो श्राद्ध तर्पण में सबसे ज़रूरी होता है कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भूखों को भोजन कराएं। अब जो हमारा श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष हमारा 2024 है, वो हमारा किस तिथि से शुरू हो रहा है, किस दिन, किस तारीख को हमारा कौन सा श्राद्ध है, वो मैं अब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा कैसे हम अपने पितरों को मना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, किस डेट में कौन सा श्राद्ध है, किस दिन है, वो मैं आपको बताऊंगा। पूर्णिमा जो स्नान दान है 17 सितंबर को वो शुरू हो रहा है और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष हमारा लग रहा है। तो प्रतिपदा का जो श्राद्ध है 18 सितंबर दिन बुधवार को है, यानी कि जो हमारा पहला श्राद्ध है वो हमारा 18 सितंबर दिन बुधवार को हमारा शुरू हो रहा है। जो श्राद्ध पक्ष है वो हमारा 17 से लग रहा है, पूर्णिमा स्नान दान जो तिथि है उससे लग रहा है। लेकिन जो पूर्णिमा जो हमारे पितृपक्ष की जो शुरुआत है, जिसमें हमारा पहला जो हमारा श्राद्ध का दिन है वो हमारा शुरू हो रहा है, वो 18 सितंबर दिन बुधवार से वो हमारा शुरू हो रहा है। दूसरा जो श्राद्ध है वो हमारा 19 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को शुरू हो रहा है। तीसरा श्राद्ध हमारा 20 सितंबर दिन शुक्रवार को शुरू हो रहा है। चौथा जो श्राद्ध है वो हमारा 21 सितंबर दिन शनिवार को शुरू हो रहा है। पांचवा श्राद्ध 22 सितंबर 2024 दिन रविवार को शुरू हो रहा है। सातवां, छठा और सातवां, यानी छठ और सप्तमी दोनों तिथि एक हैं, तो इस दिन हमारा सातवां जो श्राद्ध है वो हमारा शुरू हो रहा है 23 सितंबर दिन सोमवार को। आठवां जो श्राद्ध है वो हमारा 24 सितंबर दिन मंगलवार को शुरू हो रहा है। नौवीं का जो श्राद्ध है वो हमारा 25 सितंबर दिन बुधवार को शुरू हो रहा है। 10वीं का श्राद्ध 26 सितंबर दिन गुरुवार को 10वीं का जो श्राद्ध है हमारा वो हमारा 26 सितंबर दिन गुरुवार को शुरू हो रहा है। एकादशी का जो श्राद्ध है वो 27 सितंबर दिन शुक्रवार को शुरू हो रहा है और द्वादशी का जो श्राद्ध है वो हमारा 29 सितंबर दिन रविवार को शुरू हो रहा है। माघ का जो श्राद्ध है वो 29 सितंबर दिन रविवार को शुरू हो रहा है। त्रयोदशी का जो श्राद्ध है वो हमारा 30 सितंबर दिन सोमवार को शुरू हो रहा है और चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वो हमारा 31 अक्टूबर दिन बुधवार को शुरू हो रहा है। और जो पितृपक्ष की जो अमावस्या है, जो पितृपक्ष की अमावस्या है 2 अक्टूबर, जिसको हमारे श्राद्ध की समाप्ति हो रही है, जिस तारीख में, जिस दिन हमारे पितृपक्ष
समाप्त हो रहा है वो 2 अक्टूबर है, दिन बुधवार, यानी कि बुधवार को 2 अक्टूबर को हमारे श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहे हैं। तो इन तिथि में, इस अंतराल में हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को सही तरह से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करें। सही तरह से अगर हम उनका तर्पण करेंगे तो हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। उनके आशीर्वाद से हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि कैसे हम उनका पूजन कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं, क्या हमें उनका आशीर्वाद मिल सकता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज होते हैं वो धरती पर आते हैं और उनके निमित्त हम क्या कर रहे हैं वो ये सब देखते हैं। कि मतलब जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो पितृपक्ष में धरती पर आते हैं और वो देखते हैं कि जो हमारे संतान हैं वो हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी सोच है। उसके बाद में पितृपक्ष में पितरों का जो तर्पण होता है, श्राद्ध होता है और पिंडदान जो हम करते हैं, उससे उनकी जो आत्मा होती है उसे मुक्ति प्रदान होती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे जो उनका जन्म मरण का जो चक्र है, जो काल चक्र है, जीने का, मरने का, जन्म लेने का, मृत्यु का, वो भी उनका समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम उनके लिए पिंडदान करेंगे, उनका तर्पण करेंगे, उनका श्राद्ध करेंगे, तो इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जिस भी श्राद्ध का कार्य हम करते हैं उस दिन ब्राह्मण को हमें भोजन जरूर कराना चाहिए। साथ ही हमें उन्हें जो भी हम दान दे सकते हैं, धन, अन्न, वस्त्र, वो भी हमें उनको दान करना चाहिए। इस दिन जो हम ब्राह्मणों को तो दान करते हैं, ब्राह्मणों को तो भोजन कराते हैं, लेकिन इस दिन जो पशु पक्षी होते हैं, जैसे गाय है, चींटियां हैं और कौवा है, कुत्ता है, अगर हम इनको भोजन कराते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें और भी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। वहीं इसमें पंचग्रास या पंचबेली कहते हैं। पंचबेली उसे कहते हैं कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है, अगर इन लोगों की कुंडली में पितृदोष है तो इन लोगों को पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान करने से जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है या पितृदोष आया हुआ है, इसको करने से पंचबेली या पंचग्रास करने से उनका जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाता है। तो ये थी सारी जानकारी आपके लिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण कैसे करें, किस तारीख से हमारे पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और किस तारीख में हमारे पितृपक्ष समाप्त हो रहे हैं। तो अगर हम अपने पितरों का सही तरीके से, सही ढंग से हम उनका पूजन करेंगे, उनका तर्पण करेंगे, उनका श्राद्ध करेंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और हमारे लिए शुभ फलदायी होगा। हमारे सभी कार्य बनते चले जाएंगे, जो बिगड़ रहे हैं वो भी हमारे बनते चले जाएंगे। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि अपने पितरों का हमें सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपने घर में पूजना चाहिए। आप जिस तरह से आप जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उसी तरह से हमें पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सभी तरह से खुशहाली रहेगी। तो ये थी सारी जानकारी आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष की, कि पितृपक्ष हमारे किस तारीख से शुरू हो रहे हैं, किस तारीख में हमारे ख़त्म हो रहे हैं, कैसे हम इनका तर्पण कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल कोयल की भक्ति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।